छात्राओं, शुकनासोपदेश के अंतर्गत हम यह अध्ययन कर रहे हैं कि गुरु का उपदेश कितना महत्वपूर्ण है। महामंत्री शुकनास जो है वो राजा तारापीड़ के पुत्र चंद्रापीड़ को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि गुरु का उपदेश बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। गुरुपदेशश्च नाम पुरुषाणामखिल मल प्रक्षालन क्षमम अजलम स्नानम अनुपजात पलितादि वैरूप्यमजरम वृद्धत्वम। पुनः सुन लीजिए। गुरुपदेशश्च नाम पुरुषाणामखिल मल प्रक्षालन क्षमम अजलम स्नानम अनुपजात पलितादि वैरूप्यमजरम वृद्धत्वम। मतलब गुरु का जो उपदेश है वह निश्चय ही पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम, पुरुषों के समस्त, अखिल मतलब समस्त मलों के प्रक्षालन धोने में क्षमम समर्थ, अजलम स्नानम बिना जल का स्नान है, और अनुपजात पलितादि वैरूप्यम अजरम वृद्धत्वम। मतलब बालों के पलित मतलब पक जाना, तो बाल जब पक जाते हैं तो श्वेत कलर में होते हैं, सफेद हो जाते हैं। तो बालों के श्वेतत्व आदि वैरूप्य मतलब कुरूपता के उत्पन्न हुए बिना ही, अनुपजात उत्पन्न हुए बिना ही, अजरम वृद्धत्वम वृद्धावस्था से रहित, अजरम वृद्धावस्था से रहित, वृद्धत्वम बड़प्पन है। मतलब महामंत्री शुकनास जो है वो गुरु के उपदेश का वैशिष्ट्य प्रतिपादित करते हुए कह रहे हैं कि हे चंद्रापीड़, हे पुत्र चंद्रापीड़, जिस प्रकार जल से स्नान करने पर, जब जल से हम नहाते हैं, पानी से जब हम नहाते हैं तो शरीर के सारे मल दूर हो जाते हैं, हम स्वच्छ हो जाते हैं, हम साफ हो जाते हैं और हमारा मैल दूर हो जाता है। उसी प्रकार गुरु के उपदेश द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य आदि दोष पूर्णतः दूर हो जाते हैं। मतलब गुरु का उपदेश, उसकी यह विशेषता है कि उसके द्वारा मनुष्य के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य आदि दोष पूर्णतः दूर हो जाते हैं। सामान्यतः क्या होता है छात्राओं की मल को दूर करने के लिए स्नान हेतु जल की आवश्यकता होती है, लेकिन मानसिक मलों को गुरु का उपदेश बिना जल के ही दूर कर देता है। इसलिए गुरु का यह उपदेश जो है वो बिना जल का स्नान है। अनुपजात पलितादि वैरूप्य मजरम वृद्धत्व। इसी तरह से त्वचा, झुर्रियां पड़ने, अंगों के शिथिल होने और सिर के बालों के पक जाने पर व्यक्ति को वृद्ध माना जाता है। वृद्धावस्था आ जाती है तो त्वचा में झुर्रियां पड़ने लग जाती है, अंगों में शिथिलता आ जाती है और बाल पकने लग जाते हैं, सफ़ेद रंग के होने लगते हैं और उससे वैरूप्यम, शरीर में कुरूपता आ जाती है, वैसा सौंदर्य नहीं होता। किंतु यदि व्यक्ति गुरु का उपदेश ग्रहण कर उसके अनुसार चलता है तो उसमें सद असत का विवेक आ जाता है और गंभीरता का ग्रहण होने से उसमें एक अनोखा ही वृद्धत्व, बड़प्पन आ जाता है, जिसमें बालों की श्वेतत्व रूपी कुरूपता आदि नहीं होती। तो इस तरह से गुरु का जो ये उपदेश है वह कैसा है? बिना जल का स्नान और वृद्धावस्था के बिना बड़प्पन का आ जाना। इसमें कवि ने गुरु के उपदेश को ही सर्वोत्कृष्ट बताया है। गुरु का उपदेश बिना जल का स्नान और
बिना वृद्धावस्था के आए बड़प्पन है। अखिल मल प्रक्षालन क्षमम। इसमें छात्राओं देखिए, अखिला च ते मलाहा, यहाँ पर कर्मधारय समास। फिर अखिल मलानाम प्रक्षालनम, सारे मलों को दूर करना, मलों का प्रक्षालन, मलों का धोना। तो अखिल मलानाम प्रक्षालनम, ये षष्ठी तत्पुरुष। फिर अखिल मल प्रक्षालने क्षमम, सप्तमी तत्पुरुष, सभी प्रकार के मलों को धोने में समर्थ। अनुपजात पलितादि वैरूप्यम। न उपजातम इति अनुपजातम, नए समास है। और अनुपजातम पलितादि वैरूप्यम यस्मिन् तत्, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। तो आज हमने छात्राओं ये गुरु के उपदेश का वैशिष्ट्य पढ़ा, और इसके आगे भी हम गुरु के वैशिष्ट्य का अध्ययन करेंगे। आप जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको साथ साथ में उसका पुनः अभ्यास भी करिएगा, लिख करके भी देखिएगा। नेक्स्ट टर्म पर हम इसके आगे का अध्ययन करेंगे।